बात करते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप के तीसरे फेज में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2009 के लिए। आमिर मियाँ और आस्ट्रो होप एक साथ। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, आपका हाकिम सितारा मुश्तरी सितंबर के महीने में आपके जायचा के तीसरे घर में राजे रहने की वजह से इल्मी और अदबी सलाहियतों से मादी और माली फ़ायदा के हुसूल का बाइस बन रहा है, बनता रहेगा। अजीज़ों कारब और पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात की बुनियाद रखी जा सकती थी, या पहले से मौजूदा तल्लुकात को नया रंग भी और नया अंदाज भी दिया जा सकता था, जबकि आपकी सोचें किसी और डायरेक्शन में मसरूफ़ कार रहीं। ख़त किताबत और सफ़र से अपनी शख्सियत के विकार में इजाफा किया जा सकता था, जिसका आपने सरसरी से फ़ायदा उठाया। 28 सितंबर को आप दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह करके उन्हें अपना हमनवा भी बना सकेंगे और अपने साथ चलने पर मजबूर भी कर सकेंगे। 29 सितंबर को नई मनसूबाबंदी कर सकेंगे और बाज़ ख्यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। 30 सितंबर को घरेलू उमूर में रुझान होगा, अहम फैसले कर सकेंगे। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह अक्टूबर आपके जायचा के तीसरे घर में रहते हुए 1 से 13 अक्टूबर को राजी होगा, इसलिए गैर ज़रूरी सफ़र नहीं कीजिएगा। अपने अजीज़ों कारब से ताल्लुकात में एहतियात बरतिएगा, वरना गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। 1 अक्टूबर को ही बच्चों की उम्र में मसरूफियत से जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। 2 अक्टूबर को काम में तरक्की का रुझान होगा, अमली जद्दोजहद की बिना पर तरक्की की नई राहें हमवार होंगी। 3 अक्टूबर को ख़ानदानी और कारोबारी उमूर पर तबादला ख्याल हो सकेगा, जिसका शायद कोई नतीजा ना निकल सके। 4 अक्टूबर को मानवी माहौल साजगार होगा, माली पोजीशन तसल्ली बख्श होगी, महबूब से मुलाकात मुतवक्को है, गर्मजोशी भी रहेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह सितंबर आपके जायचा के 9वें घर में रहते हुए फ़लसफ़ाना नुक्ता नज़र के बलबूते पर आला मर्तबा के हुसूल का सबब बन सकता था, जिसके असरात आप तक पहुँचे और आपने कोशिश भी की। इसके अलावा आपके कारोबारी और मुलाजमती उमूर को बेहतरी की जानब गामज़द रखने में आपका मामूल साबित होता रहा है और आपकी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। जबकि आपने तेल देखो तेल की धार देखो वाली बात जहन में रखी, इसलिए कोई अमली या बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। जबकि अब 28 सितंबर को जिम्मेदारियां और फ़राइज़ बढ़ेंगे, खरीदारी का मौका मिलेगा। 29 सितंबर को हालात बेहतर होंगे। 30 सितंबर को दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह करने का मौका मिलेगा, काम करने की सलाहियतें भी बढ़ेंगी। आपका सितारा जो है ज़ोहल 1 से 29 अक्टूबर 9वें रहते हुए फ़लसफ़ाना नुक्ता नज़र में नई तब्दीली करने, आला मर्तबा के मुकाम के हुसूल का सबब बन सकेगा, काम करने की सलाहियतें भी बढ़ सकेंगी। इसलिए अगर आप बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन जा भी सकेंगे। 1 अक्टूबर को मेहमानों की आमदोरफ्त से घरेलू उमूर में मज़ीद जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप बेहतर तरीक़ा से हल कर सकेंगे। 2 अक्टूबर को अखराजात पर कंट्रोल रखिएगा, अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। 3 अक्टूबर को किसी बच्चे के साथ ज़हनी हम आहंगी बेहतर हो जाएगी। 4 अक्टूबर को किसी प्यारी हस्ती के लिए प्यारा सा तोहफा खरीद सकेंगे। जवाबन भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए हैरान मत होइएगा, तरक्की का रुझान होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह सितंबर खाना माल में राजे रहते हुए गैर ज़रूरी अखराजात करवाता रहा है आपसे, जिसकी वजह से आप माली परेशानी का शिकार भी रहे हैं। आपकी तबीयत में मुतलवन मिजाजी का अंसर बढ़ने से आपकी बेचैनी में इजाफा मुमकिन था, जो यकीनन हुआ और बिल्कुल अब वो आखिरी फेज़ पे है। 28 सितंबर को अपने बाज़ ख्यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे, लेकिन कोशिश करके अपनी रफ्तार को काबू में रखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। 29 सितंबर को अपने ज़ाती मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी का मौका नहीं दीजिएगा। 30 सितंबर को हालात मिले जुले होंगे, लेकिन आपको हकीकत पसंदी को अपनाना होगा और सच का साथ देना होगा, क्योंकि आपका हाकिम सितारा ज़ोहल 1 से 29 अक्टूबर आपके जायचा के 8वें घर में रहते हुए तमाम मुफादात का हसूल जो है वो लगातार मेहनत से मशरूत कर देगा। आपके लिए दूसरों से इश्तराक अमल करना फ़ायदा मंद रहेगा। इसके अलावा इज्तिमाई कामों में हिस्सा ले सकेंगे, जबकि विरासती मुफादात भी मिल सकेंगे। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल जो है बुरुज तब्दील करेगा और 2.5 साल के लिए आपके जायचा में 9वें घर में आ जाएगा। 1 अक्टूबर को नज़रियात और ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलेगा। 2 अक्टूबर को घरेलू मामला तहम्मुल और सुकून से तय करने की कोशिश कीजिएगा, गफलत नहीं बरतिएगा, यानी किसी जगह से सुस्ती और लापरवाही नहीं कीजिएगा कि खुद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। 3 अक्टूबर को जायदाद की खरीद और फरोख्त का अच्छा मौका मिलेगा। 4 अक्टूबर को आपकी समाजी हैसियत और शोहरत में इजाफा मुमकिन है। बुर्ज हौत पाइसिस,
आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह सितंबर आपके जायचा के 12वें घर में राज्य रहते हुए मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियत में बतदरीज इजाफा करने का बाइस बन सकेगा। स्टेप बाय स्टेप, एकदम से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपने ना तो सरप्राइज जो फीलिंग्स हैं उनके साथ चलना है, ना आपने शॉकिंग फीलिंग्स को अपना साथी बनाना है। दूसरों से इमदाद और ताउन का हुसूल मुमकिन बनाने की अहमियत को तस्लीम कर पाएंगे कि दूसरों के बगैर भी आपको मुश्किल आ सकती हैं, इस बात को भी आप मान लेंगे। इसके अलावा आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की भी ज़रूरत है। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून भी तमाम माह सितंबर आपके जायचा के 12वें घर में रहते हुए, और वो भी राज्य है उल्टी चाल में चलते हुए तन्हाई में किए जाने वाले कामों से फ़ायदा पहुंचाने का सबब बन सकता है। 28 सितंबर को ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली महसूस करेंगे। 29 सितंबर को खुशी और सुकून नसीब होगा। 30 सितंबर को सलाहियतें आजमाने का दिन है, यकीनन मौका मिलेगा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह अक्टूबर 12वें यानी आपके जायचा के 12वें घर में रहते हुए 1 से 13 तक राज्य हालत में होगा, जिसकी वजह से मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें बढ़ेंगी, जबकि दूसरों से इमदाद और ताउन का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम जो है यानी सेकंड जो आपका रोलिंग प्लैनेट है वो नेपच्यून है, वो भी तमाम माह जो है अक्टूबर का पूरा महीना आपके जायचा के 12वें घर में राज्य ही होगा, लेकिन खुफिया तौर पर जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ाने का अहम बाइस बनेगा और तन्हाई में या दूसरों से पोशीदा अंजाम दिए जाने वाले कामों से फ़ायदा दे सकेगा। 1 अक्टूबर को आप हिसाब किताब के मामले में मसरूफ़ होंगे, बजट ज़ेर गौर होगा। 2 अक्टूबर को दूसरों के साथ गैर ज़रूरी बहस व मुबासा नहीं कीजिएगा। 3 अक्टूबर को लिखने के काम में, तहरीरी काम में आपका रुझान होगा। बाज़ मामला पर दूसरों को कायल करने का मौका मिलेगा। 4 अक्टूबर को समाजी हलकों में इज़्ज़त अफजाई हो सकेगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। विज़िट करते रहिएगा astrolobe.com के लिए और अपनी तजावीज़ और मशावरत से भी हमें नवाजिएगा। हम मुंतज़र करेंगे, हमारी पूरी टीम आपका इंतज़ार करेगी। तो उम्मीद है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगे। इसके साथ ही आमिर मियाँ और astrolobe.com को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।